Hello students, Arun sir here. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. Yesterday, we have seen if a partner becomes insolvent, how to solve a problem on dissolution. कल मैंने बताया था आपको अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, मैंने बोला एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तब डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का ऑल द स्टेप्स आर सेम. सिर्फ एक ही जगह में प्रॉब्लम है. जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका डेबिट बैलेंस आता है, उसका डेबिट साइड ज्यादा रहता है, क्रेडिट साइड कम रहता है और वो कमी को ला नहीं सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट बना, उसका लायबिलिटी ज्यादा हो गया, कर्जा कम, दैट इज कर्जा ज्यादा हो गया, संपत्ति कम हो गया, वो अपना घर का कर्जा भी नहीं दे सकता, बिजनेस का कर्जा देने की बात दूर. तो अभी उसका जो कमियां आता है वो क्या करने का. तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या बोला था, कल मैंने क्या समझाया था, तीन बार बताया था क्या है. अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उसका कमी जो भी होता है, उसको बचा हुआ जो पार्टनर है जिसको सॉल्वेंट पार्टनर्स बोलता है, उन लोग ने अपना बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के लेना चाहिए. क्या एंट्री बोला था, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट. सॉल्वेंट का डेबिट में लिखो, इंसॉल्वेंट तो क्रेडिट में लिखो, दैट्स ऑल. समझे नहीं. सो आज हमने क्वेश्चन एक्स्ट्रा कल एक सॉल्व किया था वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में. आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं. नया पीडीएफ भेजा था, उसका अंदर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको वो भी नहीं है, अजय विजय संजय करके लिखा दे. अजय विजय संजय ढूंढो जल्दी. रेडी हो जाने का, अपना नोटबुक, पेन पेंसिल, फॉर्मेट सब रेडी करके बैठ लेने का. समझे क्या नहीं. यस. और क्लियर बात है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो लेजर आने वाला है और छोटा लेजर. बस एक स्टेप बढ़ गया, एक अकाउंट कम होता है, जर्नल आने का चांसेस है ईच में. लेट मी रीड. Ajay, Vijay and Sanjay are partners. They share profits and losses equally. 1:1:1. 1/3, 1/3, 1/3. तीनों पार्टनर लॉस को बांट लेंगे. Their बैलेंस शीट, जिस दिन डिसोल्यूशन हो गया, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, उस दिन का बैलेंस शीट दिया है. कैश एट बैंक, सबको मालूम है. बैंक का डेबिट में 2 बैलेंस पीडी, स्टॉक, मिशनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, रियलाइजेशन का डेबिट, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, एक ही को लिख के टोटल करने का हो गया. और डेटर से आरडीडी माइनस किया, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दूसरा एंट्री हो. देन संजय कैपिटल एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंस है, कभी भी एसेट डेबिट बैलेंस है. सो संजय का डेबिट में लिखोगे 2 बैलेंस बीडी ओवर कैपिटल, दो पार्टनर का लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएगा. बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी क्या टाइम लेता है, कितना प्रॉब्लम हो गया अभी तक, कितना टाइम लगेगा. रिजर्व फंड 9,000 तीनों पार्टनर्स को बांटने का, 3,000 3,000 3,000. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है इक्वली बांटने का, 3,000 3,000 3,000 इक्वल है ना. देन क्रेडिटर और बिल पेबल है, किधर जाएगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट में. एंट्री बोल, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. बराबर ना. ये तो कितना बार सेम प्रॉब्लम रिपीट होता है, सेम. ये चैप्टर तो पटक से आना चाहिए अभी तक. Next, on the above date, it was decided to dissolve the firm. The asset realized, asset को भेजा, पैसा मिला, स्टॉक को 12,500, मिशनरी को 15,000, डेटर को 8,500, बिल रिसीवेबल को 7,200. 43,200 बराबर है क्या देख. 43,200 एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर्स वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%. 15,000 क्रेडिटर है, उसका 2% कम करने का. 15,000 का 2% 300 कम करने का, 14,700. और बिल पेबल 5,000, टोटल 19,700 पे करने का. रियलाइजेशन टू बैंक, यू पे क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 300 डिस्काउंट, यू पे बिल पेबल फुल, टोटल इट पे. रियलाइजेशन टू बैंक. Realization expenses, realization to bank. Sanjay was declared insolvent. Sanjay insolvent हुआ. 50 पैसा in a rupee could be recovered from his private estate. ये बच्चे लोग बोलते सर ये नहीं समझ में आता. 50 पैसा in a rupee मतलब अगर तुम्हारा कर्जा 1 रुपए हो तुम उसमें आधा 50 पैसा दोगे.
अगर तुम्हारा कर्जा 100 रुपए हो तो कितना दोगे तुमने? 50 रुपए दोगे। अगर तुम्हारा कर्जा 3,000 है तो तुम कितना दोगे? आधा, 1,500 दोगे। अगर तुम्हारा 10,000 होएगा तो तुम कितना दोगे? आधा, 5,000, है ना? तो जितना अमाउंट तुमसे आना बाकी है उसको कल टोटल डेफिशिएंसी बोला था, डेबिट माइनस क्रेडिट, उसका आधा तुम घर से लाओगे, 50 पैसा मतलब हाफ। जितना कर्जा है उतना आधा लाओगे। लाने के एंट्री क्या बोला था? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल। क्वेश्चन पूछा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक। ओके, लेट्स स्टार्ट। फास्ट में जाएगा अभी। सबसे पहले बैंक का बैलेंस डेबिट में लाओ, टू बैलेंस क्रेडिट, पांच हजार। देन दोनों पार्टनर्स के ये साइड में देखो, कैपिटल बाय बैलेंस भी है, दो पार्टनर्स का, एक का कितना है? 25,000 और दूसरे का 15,000। तीसरे का क्रेडिट में नहीं, डेबिट में, ए साइड में देख, टू बैलेंस भी कितना है? 5,000। 25,000, 15,000, 5,000। एनीथिंग लेफ्ट? यस। रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स को बांटने का। एंट्री बोल, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिजर्व फंड, तीनों पार्टनर्स को बांटना है। 1:1:1। 9,000 है ना रे? 9,000 को दोनों को बांटने लेना, 3,000, 3,000, 3,000। बस बैंक को डेबिट में लेके आया, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट और डेबिट में लाया और रिजर्व फंड को बांटा। अभी जितने भी एसेट है रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करेंगे एज इट इज अ बुक वैल्यू। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट्स। एक एक एसेट को फटाफट लिखते जाओ। स्टॉक 15,000, मशीनरी 25,000, डेब्टर्स इनर कॉलम पर लिखना 11,000। इमीडिएटली आरडीडी जो है ना वो इधर लिखना, 1,000 माइनस किया था ना उससे, अभी लिखेगा तो बोलोगे नहीं तुमने 1,000, नहीं तो कभी भूल जाने का ज्यादा चांसेस है। देन बिल रिसीवेबल 9,000, टोटल कर रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। उसके बाद वो सब चलेगा। आरडीडी भी डाल दिया हमने सब, अभी खाली क्रेडिटर और बिल पेबल है। रियलाइजेशन का क्रेडिट एंट्री क्या है? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल एज इट इज लिखो। 15 और 5 20 हो गए। जितने भी मीन्स आपका पुराना बैलेंस शीट में था उसको आपने खाली कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, चाहे वो बैंक में, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल में, चाहे वो रियलाइजेशन डेबिट हो क्रेडिट हो, आपको मालूम है कौन सा बैलेंस किधर जाता है। एक एक एडजस्टमेंट को अपन पढ़ते हैं। एसेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, चारों को टोटल करेंगे तो 43,200 है। क्या बोला था मैंने? बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन 43,200, रियलाइजेशन में बाय बैंक स्टॉक 12,500, मशीनरी 15,000, डेटर्स 8,500, बिल रिसीवेबल 7,200। $43,200
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर. एडजस्टमेंट नंबर 2, यू पेड क्रेडिटर, यू पेड बिल पेबल, दोनों मिला के 19,700 पे किया. रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक. क्रेडिटर को पे किया तुमने, बिल पेबल को फुल पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 19,700. एडजस्टमेंट नंबर 2 ओवर. Then realization expenses 2,500. Realization to bank. How much? 2,500. Realization में to bank, बैंक में by realization 2,500. Realization to bank, बैंक में realization. Anything left? No. Adjustment number 1 over, 2 over, 3 over. Sanjay was declared insolvent 50 पैसा. ये करने के लिए पहले डिसोल्यूशन लॉस फाइंड आउट करने का. कौन सा सेट ज्यादा दिख रहा है आपको? ये सेट ज्यादा दिख रहा है. टोटल करो पहले. नॉर्मली मैं बोला था ना, इंसॉल्वेंसी का होगा तो डेबिट साइड ही ज्यादा रहता है. $82,200. इसमें से ए माइनस करना पड़ेगा तुमको. बराबर है क्या? देख पहले ए 43,200, 63,200, 164,200 है ना. 82,200 में बस वही है 18,000. टोटल बराबर है ना? यस, टोटल बराबर है. ये तीनों पार्टनर्स को बांटेगा. रियलाइजेशन लॉस आया, रियलाइजेशन लॉस आया तीनों पार्टनर्स को बांटने का, इंक्लूडिंग अजय, विजय, संजय. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिखो 1/3, 1/3, 1/3. आप बोलेंगे किधर से आया सर? 1:1:1 मतलब 1/3, 1/3, 1/3. तो 18,000 को तीनों को बांटेगा तो 6,000, 6,000, 6,000 आया. 6,000, 6,000, 6,000 आया. बराबर ना? वापस एक बार क्लियर कट देखो. ये 60,000 बराबर है, ये 19,700 भी बराबर है. समझे क्या नहीं? उसके बाद में ये 19,700 भी बराबर है, टोटल भी बराबर है. इधर लाया वो भी बराबर है. बस 6,000. एंट्री किया लॉस का, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन लॉस. छह हजार 6,000, 6,000, 6,000. अभी लास्ट का पढ़ने का. संजय वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. जैसे संजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बोलते हैं आपने, संजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सीधा संजय का मीन्स डेबिट साइड को टोटल करने का. इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का कभी भी डेबिट साइड ज्यादा रहता है. इधर आया 11,000, इधर लाने का 11,000. 11 में 3,000 माइनस किया, 8,000. इसको बोलता है डेफिशिएंसी. क्या बोल रहा है? संजय वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट 50 पैसा इन रुपये कुड बी रिकवर्ड. ये 11,000 माइनस 3,000 कितना आया? 8,000. उसमें 50% मतलब हाफ वो घर से लाया. कौन लाया? इंसॉल्वेंट पार्टनर संजय. उसने अपना घर का प्रॉपर्टी बेचा होगा, कुछ भी किया होगा, 50% लाया. बोला मेरा बाकी कितना है? हमने बोला तुम्हारा बाकी 8,000.
तो 50% ला, 4,000 लाएगा। पैसा लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, बैंक में टू संजय कैपिटल 4,000, संजय में बाय बैंक 4,000। अभी कितना बचा, ये देख 11,000 में 3,000 ऑलरेडी इसने दिया था, 8 बचा था, 8 में 4 अभी घर से लाया, 4 बचा। ये 4 कौन बैर करने का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या बोला, जो भी मींस इंसॉल्वेंट पार्टनर का कमी है, बचा हुआ पार्टनर अपना बैलेंस रेशियो में बांटने का। ये दोनों ने ये गया 1:1 में बांटेंगे, तो 2,000 बांटेंगे। मतलब आपका अजय ने 2,000 खुद का ऊपर लेगा, ए भी 2,000, और ये 2,000 बन के उसको देंगे, इसको देंगे। एक ने बोला मेरा 2,000 ले ले, इसने बोला मेरा 2,000 ले। कौन कौन दिया आपको मालूम है। एंट्री क्या है, अजय विजय कैपिटल टू संजय कैपिटल। इसने 2,000 दिया, दो हजार सॉल्वेंट में, इंसॉल्वेंट में बाय सॉल्वेंट, बाय अजय ने कितना भर के दिया रे, 2,000, विजय ने 2,000। टैली हुआ देख उसका, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका टैली हुआ देख, 6 5 11 11, 3 4 7 2 9 11 हो गया कि नहीं। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का अकाउंट टैली हुआ कि नहीं, टैली हुआ है। तो अभी बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स का टोटल करने का, उन लोगों का फाइनल सेटलमेंट करने का। खत्म। 28,000, 18,000, 28,000, 18,000। इससे ए माइनस करो 10, इसमें ए माइनस करो 20, टू बैंक, दोनों को फाइनल सेटलमेंट कर, टू बैंक फाइनल सेटलमेंट। ये कैसा है, नॉर्मल फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं, जो साइड का टोटल ज्यादा है उससे कम साइड का टोटल माइनस करने का, जो डिफरेंस आता है उतना उन लोगों को पैसा देके बेच देने का, है ना। एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक में पार्टनर्स कैपिटल बाय अजय बाय विजय। एक को कितना दिया रे भाई, 20, एक को कितना दिया 10। टैली करते हैं, देखते हैं, टैली होना चाहिए, होएगा। हो गया टैली, हो गया ना, टैली इक्वल हो गया। देख सो एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैंने। वी आर इन सेकेंड पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज वन पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। नॉर्मली यू कैन एक्सपेक्ट a ledger based question. Normally you have to open 3 account, realization account, partners capital account and bank account. It will be given balance sheet as well as few adjustments. Number 1, बैंक बैलेंस, 2 बैलेंस बीडी, पार्टनर्स कैपिटल, ये प्रॉब्लम है दोनों का, बाय बैलेंस बीडी, एक का 2 बैलेंस बीडी। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व फंड टू पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिजर्व फंड। All the asset transfer to realization debit, all the asset transfer to realization debit, realization to sundry asset. RDD transfer to realization credit, RDD account debit to realization. Then leftover bill payable and creditor transfer to realization credit, sundry liability to realization. ये भी हो गया हुआ, दोनों का मिला के हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट सोल्ड, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। 2 लायबिलिटी पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का डेबिट साइड को टोटल किया, इधर लाया, इससे ये तीनों माइनस किया और ये आंसर है 18,000 लॉस है, रियलाइजेशन लॉस। तीनों को इक्वली बांटा, 6,000 बांटा। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन। नाउ प्रॉब्लम सेज संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। जैसे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका डेबिट साइड को टोटल कर, इधर ला, इसमें से 3,000 माइनस करेगा तो कितना है 8,000। संजय ने क्या बोला, इससे 50% में घर से ला सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, बैंक में टू संजय कैपिटल में बाय बैंक। और भी 4,000 आना बाकी है, तो क्या बोले, बचा हुआ सॉल्वेंट पार्टनर अजय और विजय बोला हमने आधा आधा करके ले लेंगे, हमारे ऊपर बोझ। एंट्री क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट में, इंसॉल्वेंट का क्रेडिट में। अजय ने अपना तरफ से 2,000 दिया, देखो इसने इसको 2,000 दिया, इसने इसको 2,000 दिया, उसका अकाउंट को टैली करने को बोला। बस इन लोगों का कैपिटल कम हो गया, उन लोगों का कैपिटल बढ़ गया। उसके बाद दोनों पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट टोटल किया, टोटल इधर लाया, इससे ऊपर का माइनस किया, फाइनल सेटलमेंट आया, पे कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक में बाय, पार्टनर्स कैपिटल दोनों साइड इक्वल हो गया। सो वन मोर प्रॉब्लम इज ओवर। कितना इजी है एक चैप्टर, हाउ इजी, जस्ट प्रैक्टिस। ओके, यस, ऑलरेडी मैंने 4 होमवर्क दे चुका है इससे पहले। अभी आज आपको जो पहला पीडीएफ दिया था ना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अभी का नहीं, फर्स्ट वाला, उसमें 2 प्रॉब्लम समझा के देते हैं, घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर लेना। अभी आपका सामने कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लम है, मैं समझाया हुआ, एंट्री फटाफट लिख के रखो, प्रॉब्लम में सॉल्व करो। तुमको जर्नल करना है तो जर्नल करो, लेजर करना है तो लेजर करो, सब करना है तो सब करो। आखिर एग्जाम तुमको अपियर होना है, समझे कि नहीं, तुमको स्टडी करना है। हम हमारा काम एकदम अच्छे से कर रहे हैं, आपको आपका काम अच्छा करना है। बचपना इसमें कोई कुछ नहीं चलेगा, समझे, यू हैव टू, समझा, आइदर नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, ये याद रखना। ओके, यस, क्वेश्चन पुराना इसमें 3, जयंती, जया, बसंती, शोभा। कल एक्सप्लेन करता हूं, टोटल करके बताता हूं, साइड में करके फायर करना होमवर्क। कल पेरेंट्स ये नहीं पूछना चाहिए कि अरे आप होमवर्क नहीं दिया, सब देगा, सब दिया, बहुत सारा बता देना उन लोग को। यस, जया, बसंती, शोभा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:2:1। 2:2:1 का मतलब 2/5, 2/5, 1/5 लिखे रहेगा क्या, 2/5, 2/5, 1/5। एसेट साइड में आ जाओ। मिशनरी रियलाइजेशन का डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन का डेबिट, डेटर रियलाइजेशन का डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन का डेबिट। एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। पहला एंट्री, वो आरडीडी 3,000 था, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। एंट्री बोल, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 है, ये तीनों को आपने बांटोगे, समझा, ये 2:2:1 में बांटेगा, आसपास में 7,200, 7,200, 3,600 है। एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। अमाउंट बताया ना, 7,200, 7,200, 3,600। बैंक तो इधर लाओगे, टू बैलेंस बीडी, इसके जर्नल एंट्री नहीं। कैपिटल तीनों पार्टनर्स, बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट में। जनरल रिजर्व 6,000 है, 2,400, 2,400, 1,200 बांटने का। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय जनरल रिजर्व, तीनों को बांट, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। और क्रेडिटर बिल पेबल, लास्ट वाला रियलाइजेशन का क्रेडिट। सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। जयास लोन दिया, जया पार्टनर है, जयास लोन में तो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करने का, जयास लोन बाय बैलेंस बीडी करके लिखने का, बाद में बिना बोल के उसको पे करने का, जयास लोन टू बैंक करके। जयास लोन टू बैंक, बिना पार्टनर्स का लोन पे करने को बोला तो भी हमको पे करना। जयास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व, एसेट वर रियलाइज्ड, मशीनरी 45,000,
स्टॉक 18, इन्वेस्टमेंट 21, डेटर 45, टोटल 90, 108, 109, 129. टोटल करो, मेरा गलती हो तो आप टिक करो, 1,29,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन में बाय बैंक. देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस were रियलाइजेशन टू बैंक. गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज, गुडविल बेच के पैसा आया, बैंक टू रियलाइजेशन. देखो इधर ना क्रेडिटर को पे करने को बोला, ना बिल पेबल को पे करने को बोला, ना जायज लोन बोला. मैंने पहला दिन से बोल रहा है, ये चैप्टर का खासियत ही यही है. हाँ, लायबिलिटी को पे करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन डिसोल्यूशन मतलब लायबिलिटी को पे करना बस. सो क्रेडिटर और बिल पेबल को पे करना, रियलाइजेशन टू बैंक, और जायज लोन को पे करना, जायज लोन टू बैंक. ये पहले बोल चुका. हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 ओवर. क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों होमवर्क. Umesh and Prakash were partners sharing profits and losses 3:2. 3:2 मतलब 3/5, 2/5. Asset side में लो. Cash at bank, 2 balance BD. Then debtors, stock, machinery, furniture. Realization का debit, realization to sundry asset. और RDD है देख, realization का credit, RDD account debit to realization. ये साइड में लो. सन्ड्री क्रेडिटर उमेश वाइफ लोन, ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटी है. उमेश लोन नहीं दिया, उमेश वाइफ लोन दिया, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में. सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी. कैपिटल उमेश का और प्रकाश का दिया बाय बैलेंस भी. हो गया. तो आपने ट्रांसफर किया. एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट रियलाइज, गुडविल को भेजा, स्टॉक को भेजा, डेटर को भेजा. ये तीनों को टोटल कर 94,500 आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मिशनरी वॉज टेकन ओवर बाय प्रकाश, मिशनरी प्रकाश ने लिखे गया. प्रकाश कैपिटल टू रियलाइजेशन. फर्नीचर बाय उमेश एट बुक वैल्यू, सेम अमाउंट, उमेश ने बुक वैल्यू में लेके गया. उमेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. उमेश एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन. बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं. उमेश एक पार्टनर है, अपना वाइफ का बाहर का लोन को पे किया. रियलाइजेशन टू उमेश कैपिटल, रियलाइजेशन का डेबिट, उमेश कैपिटल का क्रेडिट. क्रेडिटर्स वर पेड एट रिबेट मतलब डिस्काउंट. जो क्रेडिटर था उसमें 1500 कम करके पे करना, 1500 कम कर और बाकी का पे करना. 1500 पे नहीं पे करना, 1500 कम करके पे करना. रियलाइजेशन टू बैंक. लास्ट, द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड 3,000. रियलाइजेशन टू बैंक. इसके बाद क्या करने का? रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का, पार्टनर्स को बांटने का और फाइनल सेटलमेंट करने का. दिस 2 आर फॉर होमवर्क. आज के लिए इतना है बस. कल वापस वन पार्टनर इंसॉल्वेंट और 2 प्रॉब्लम समझा के देगा. तो एकदम स्मूथली चल रहा है, सबसे बेस्ट अपने चल रहा है. समझा के नहीं? पूरा होमवर्क करने का, पेरेंट्स को दिखाने का. ओके, बाय बाय.